सत्यमेव विजयते। जब भी इस धरती पर पर्यावरण की रक्षा, प्रकृति के सम्मान और स्त्री के अदम्य साहस की बात आती है तो इतिहास की वादियों में सबसे पहले जो नाम गूंजता है वो नाम है गौरा देवी। एक साधारण पहाड़ी महिला, न कोई बड़ी शिक्षा, न सत्ता का बल, न कोई मंच और न ही कोई संसाधन। गौरा देवी का जीवन संघर्ष, साहस और प्रकृति के प्रति समर्पण की मिसाल रहा है। उन्होंने अपनी गांव की महिलाओं को संगठित कर जंगलों को काटने से बचाने का जो अभियान शुरू किया, वह आगे चलकर चिपको आंदोलन के रूप में पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। गौरा देवी का जन्म 1925 में चमोली जिले के नीति घाटी के लाता गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण था और गांव में शिक्षा की सुविधा नहीं थी, इसलिए वह पढ़ाई नहीं कर सकी। कम उम्र में ही उनकी शादी पास के गांव रेणी के रहने वाले मेहरबान सिंह से हो गई। शादी के बाद उनका जीवन खेती, पशुपालन और परिवार की जिम्मेदारियों में बीतने लगा, जो अक्सर पहाड़ों में देखने को मिलता है। जल्द ही जीवन ने उनके सामने एक कठिन परीक्षा रख दी। 22 साल की उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया। उस समय उनका बेटा चंद्र सिंह केवल 2.5 साल का था। 1970 के दशक में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों की कटाई तेजी से बढ़ने लगी थी। ठेकेदारों को जंगल काटने के अधिकार दिए जा रहे थे, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ रही थी। 1973 के आसपास चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है और धीरे धीरे इसका प्रभाव कई क्षेत्रों में फैलने लगा। गौरा देवी ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और गांव की महिलाओं को संगठित करना शुरू कर दिया। वह महिलाओं को समझाती थी कि जंगल केवल पेड़ नहीं है, बल्कि उनका जीवन और आजीविका है। जंगलों से ही पानी, लकड़ी, चारा और खेती का आधार मिलता है। फिर आया इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण दिन, 26 मार्च 1974। उससे एक दिन पहले गांव के पुरुषों को किसी बहाने से गांव से बाहर भेज दिया गया था। इसी बीच ठेकेदारों ने जंगल काटने की योजना बनाई। 26 मार्च को जब मजदूर पेड़ों को काटने के लिए जंगल की ओर बढ़ रहे थे, तभी गांव की एक लड़की ने यह खबर गौरा देवी तक पहुंचाई। गौरा देवी ने तुरंत गांव की 27 महिलाओं को इकट्ठा किया और सभी को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। उन्होंने मजदूरों से कहा कि यह जंगल उनके जीवन का आधार है और उन्हें काटने नहीं दिया जाएगा। जब मजदूरों ने बात नहीं मानी तो महिलाओं ने पेड़ों से लिपटकर उन्हें काटने से रोक दिया। इस दौरान कुछ मजदूरों ने अदम्य साहस से परिपूर्ण महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया, लेकिन ये साहसी महिलाएं पीछे नहीं हटी। उनकी सामूहिक एकजुटता ने मजदूरों को आखिरकार वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। एक तरफ कुल्हाड़ी थी, दूसरी तरफ अदम्य साहस से परिपूर्ण साहसी महिलाएं। इस घटना के बाद चिपको आंदोलन पूरे देश में चर्चित हो गया और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई चेतना पैदा हुई। यह आंदोलन काफी सफल रहा, जिसके बाद गौरा देवी को कई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। 2016 में उत्तराखंड सरकार ने भी उन्हें उत्तराखंड रत्न दिया। साहसी महिलाओं के इस गांव की स्थिति आज भी बेहतर नहीं है। गांव में आज भी एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। गौरा देवी के परिवार ने हमेशा मेहनत और सादगी के साथ जीवन बिताया है, लेकिन सरकार ने क्या किया? यही उत्तराखंड की वास्तविकता है। पहाड़ रो रहे हैं और नेताओं की देहरादून में मौत चल रही है।